हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। जैसे कि अपनी सीरीज़ चल रही थी कंप्यूटर को लेकर। लगभग हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वीडियो में उत्तराखंड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने अलग से टॉपिक दिया है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो उसके लिए सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है? कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जो आपकी गोद में रखा जाता है, वह क्या कहलाता है? ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, और सी वर्क स्टेशन, और डी पीडीए। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने सही किए हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत किए हैं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कंप्यूटर लगभग सभी को आता है, सभी अच्छी तैयारी करते हैं। तो यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन नहीं है, 15 में से लगभग 13 प्लस तो आने ही चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नोटबुक कंप्यूटर को हम गोद में रखें और उसका काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोडांतरक एक प्रोग्राम है, किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, मशीन से निम्नतर भाषा, निम्न स्तर से उच्च स्तर, उच्च स्तर से कोडांतरक, और कोडांतरक से मशीन। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा कोडांतरण से मशीन तक, यानी कि इसका डी आंसर सही है। कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है 15 क्वेश्चन में से, क्योंकि अगर यहाँ से गलत होता है तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही गलत रहेगा। इसको आप सही करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है ये बताना है। एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा, मल्टी मतलब कि एक से अधिक। इसका आंसर ये होता है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी कि इसका बी आंसर सही है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी बताऊंगा मैं अभी कि आपको क्या होती है। बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, और कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी ऐसी होती है कि जैसे आपने देखा होगा पहले एक लेंस आता था, अगर वो लेंस जहाँ चल रहा है तो वहीं पे हमें डाटा मिलता था। तो जैसे सीडी होती थी, आपने सीडी का अगर सीडी लगाते थे तब, तो एक उस पर लेंस लगा रहता था। लेंस जहाँ जहाँ आगे पीछे होता था वहाँ से हमें डाटा मिलता था और हमारा प्रोग्राम जो भी था चलता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीडी रोम। सीडी, डीवीडी, ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्टिकल मेमोरी के। याद रखिएगा, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में तीन तो एक तो कंट्रोल, दूसरा हो गया मेमोरी, और तीसरा यूनिट बताना है कौन सा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, और डी अर्थमेटिक लॉजिक। तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी, एक तो कंट्रोल होगा, दूसरा मेमोरी होगा, और तीसरा अर्थमेटिक और लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? एएलयू की फुल फॉर्म या सीपीयू की फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी। तो सीपीयू की कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी इसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, और डी इनमें से सभी। तो इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा रजिस्टर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणना और
तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। जैसे इसकी फुल फॉर्म आपको बताई मैंने, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल होता है जो गणितीय काम करेगा या गणनाएं करेगा, तो वो कौन करता है? एएलयू करता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है? वो कौन करता है? वो करता है, बताइए, अपना आंसर सोचिए, क्या होता है? वो होता है प्रोसेसर, यानी कि इसका ए आंसर सही है। यहाँ हार्डवेयर नहीं, यहाँ सॉफ्टवेयर होगा, गलती से ये मिसप्रिंट हो गया है। एक सॉफ्टवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? प्रोसेसर करता है। और प्रोसेसर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य अंग क्या होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। इसमें से बताना है आपको कौन सा है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू में जो हमारे इनपुट आउटपुट जाते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसका नाम से ये कंट्रोल यूनिट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल को मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ज़्यादा एग्ज़ाम हार्ड नहीं आएगा, इजी ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही लगभग पूछे जाएंगे, इतना डीपली नहीं पूछेगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? बताना है आपको। डेटा डिलीट करना, इनवाइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को आंसर पता होगा, इसका क्या आंसर है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है ये बताना है आपको। डाटा को प्रोसेस करना, ये तो एक उसका महत्वपूर्ण कार्य है। टेक्स्ट्स को स्कैन करना, ये टेक्स्ट्स तो नहीं होगा, तो मुझे तो लगता है यही है। नेक्स्ट देखते हैं। इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर भी करता है, इनपुट को स्वीकार भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। कभी कभी आप ऑप्शन को हटा कर तब भी आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि देखो हमें 3 पता है कि डाटा का प्रोसेसर भी करेगा, वो इनपुट का स्वीकार भी करेगा, डाटा का स्टोर भी करेगा। तो इसमें से नहीं क्या नहीं करेगा वो, एक ऑप्शन तो गलत ही होगा, तो वो होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है? ए, एल्गोरिथम, बी, अर्थमेटिक और सी, ASCII और डी, इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न क्या करता है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है अर्थमेटिक, यानी कि इसका बी आंसर सही है। परिचालन क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो सभी को पता होगा ये कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग की बात हुई है कि प्रोसेसिंग किस में होती है। तो इसका सही आंसर बताना है मदरबोर्ड, बी, मेमोरी, सी, CPU और डी, रैम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका नाम से ही प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? CPU। कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग कार्य होंगे वो कौन करेगा? CPU करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है?
प्रोसेसिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इनपुटिंग नहीं करता और आउटपुटिंग नहीं करता। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यानी कि उसकी खुद की समझ नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। कंप्यूटर कभी अपने दिमाग से कार्य नहीं करता है, उसको जो निर्देश दिए जाते हैं, यानी कि इनपुट द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, हमेशा उस पर ही काम करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मैं सीरीज लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।